नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैं ऊफ तक नहीं करूंगा, मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए, हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जेएसएससी और सीजीएल पेपर 25-25 लाख रुपए में बेचने का बड़ा आरोप लगाया है। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया। मरांडी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि वे जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा की जांच करा लें, अगर उनकी गलती है तो 50 साल कैद में डाल दें। मरांडी ने एक्स पोस्ट के जरिए हेमंत सरकार में 25 लाख में जेएसएससी सीजीएल की एक सीट बेचने का बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी और भाजपा से कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करा लें। युवाओं के मुद्दे पर एक भी गलती निकली तो 50 साल के लिए कैद में डाल देना। हेमंत सरकार ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसके पास ईडी, सीबीआई और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनाबा है। आप किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए। अगर युवाओं के मुद्दों पर एक भी गलती निकल जाए तो उन्हें 5 महीना नहीं 50 साल के लिए जेल में डाल देना ऊप तक नहीं करूंगा। झारखंड में पूर्व खनन अधिकारी के ठिकानों पर छापा, सीबीआई को मिला 65 लाख का कैश व गहने। दरअसल आपको बता दो, अवैध खनन मामले में सीबीआई ने झारखंड में छापेमारी के दौरान साहिबगंज के पूर्व जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार से 13 लाख रुपए से अधिक की नकदी और लगभग 52 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी ने 20 स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा के ठिकानों पर भी दबिश दी गई, जिनका नाम भी एफआईआर में दर्ज नामजद आरोपियों में है। आपको बता दूं कि अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई के दलों ने अभियान के दौरान अब तक 75 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिसमें विभूति कुमार के परिसरों से जब्त की गई राशि भी शामिल है। उन्होंने बताया कि नकदी और आभूषणों के अलावा सीबीआई ने कुमार के परिसरों से 11 लाख रुपए के निवेश, करोड़ों रुपए की 7 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और लगभग 10 लाख रुपए की फिक्स डिपोजिट की रसीदें भी जब्त की है। एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई की रांची शाखा ने पिछले साल 20 नवंबर को दर्ज एफआईआर में पंकज मिश्रा, पवित्र कुमार यादव, राजेश यादव, कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुवेश मंडल को नामजद किया है। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक ये आरोपी साहिबगंज के नींबू पहाड़ से पत्थर की चोरी और अवैध खनन में कथित तौर पर शामिल है। मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख देने की घोषणा करने वाले गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा सीट से प्रस्तावक सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। सेल्स एंड सर्विस नामक व्हाट्सएप ग्रुप में एक युवक ने मंडल मुर्मू को सिर काटने पर 50 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और दुमका की मुफसिल थाना पुलिस ने चंदाड़ी गाँव के रहने वाले साहुल हांसदा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में जिस नंबर से यह मैसेज किया गया है उसमें वह युवक कहता है कि मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को सिद्धू कानू वैसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस मामले को लेकर वंशज परिवार के मंडल मुर्मू ने बताया कि उन्हें भी व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट मिला है। पूरी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। वह पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और इसकी शिकायत की जा रही है। देखिए, समिति ग्रुप का व्हाट्सएप चैट कुछ इस प्रकार है। और वहीं आपको बता दूं कि वंशज परिवार के मंडल मुर्मू को सेल्स एंड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी देने वाले नंबर को दुमका पुलिस ने ट्रेस किया। इसके बाद युवक साहुल हांसदा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा खेल, इस नेता के बीजेपी छोड़ जेएमएम में ज्वाइन करने से हर कोई हैरान। दरअसल आपको बता दूं, साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में 2019 में हेमंत सोरेन को टक्कर देने वाले सिमोन मालतो भाजपा छोड़कर झामो में शामिल हो गए हैं। आपको बता दूं, बरहेट में इस बार भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिए जाने के बाद नाराज होकर 4 दिन पहले ही सिमोन ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बरहेट में भाजपा ने इस बार सिमोन के बजाय घर वापसी कर संघ के स्वयंसेवक बने युवा समाज सेवी गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। बता दें कि दुमका और बरहेट में हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 2 उम्मीदवार इस बार पाला बदलकर हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनमें पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी शामिल है। वह इस बार पाला बदलकर जामा से झामो के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में बरहेट सीट पर हेमंत सोरेन ने भाजपा के उम्मीदवार सिमोन मालतो को 25,740 मतों से हराया था। उस चुनाव में हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिले थे, जबकि सिमोन मालतो को 47,985 वोट हासिल हुए थे। आपको बता दूं, रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में सिमोन मालतो ने अपने दर्जन भर से अधिक समर्थकों के साथ झामो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सिमोन मालतो और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कराई।
हर महीने महिलाओं को देंगे 2,000 रुपये, लोजपा रामविलास पार्टी ने घोषणा पत्र की जारी। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत की है। इसके अलावा 10 जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का भी वादा किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को घरेलू उड़ानों से जोड़ा जाएगा। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में एनडीए का हिस्सा है। लोजपा रामविलास को केवल 1 सीट मिली है। लोजपा रामविलास ने चतरा से अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां से लोजपा ने जनार्दन पासवान को टिकट दिया है। आपको बता दें कि जनार्दन पासवान ने 1995 में जनता दल की टिकट पर और 2009 में राजद की टिकट पर चुनाव जीता था। चतरा विधानसभा सीट पर एससी के लिए आरक्षित है और पासवान जाति बहुल है। पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। दरअसल आपको बता दूं, चतरा के हंटरगंज स्थित वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के धोबे गांव में बुधवार को मातम पसर गया। गांव की 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पोखर में नहाने के दौरान ये बच्चों की मौत हुई है। इस घटना के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया है। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब वह पोखर के पास पहुंचे तो पोखर में एक बच्ची के शव को तैरते पाया गया। करीब जाने पर उन्हें 2 और शव नजर आया। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों बच्ची पोखर में नहाने गए थे, जहां तीनों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पोखर के किनारे तीनों के कपड़े भी मिले हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं 3 बच्चों को एक साथ मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। तीनों मृतक बच्चों में धोबे तुरी टोला के सरयू गंजू की 10 वर्षीय बेटी विशाखा कुमारी, प्रमोद गंजू की 8 वर्षीय बेटी कृति कुमारी और मंगर गंजू की 10 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी शामिल है। पुलिस ने की 4 जगहों पर छापेमारी। YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के आवास से मिले 67.62 लाख रुपए। दरअसल आपको बता दूं, रांची में सिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध संसाधनों के इस्तेमाल की शिकायत पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मंगलवार को 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रामजी यादव की 4 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 67.62 लाख रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। रामजी यादव ने बरामद रुपयों और जेवरात को अवैध बताया है। आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। छापेमारी राजा उलातो स्थित YBN यूनिवर्सिटी, सिंदरोल स्थित मां कलावती अस्पताल, कवाली सियार टोली स्थित BED कॉलेज और चुटिया की साउथ रेलवे कॉलोनी पंचवटी चौक स्थित आवास में की गई थी। पुलिस ने रामजी यादव के शिक्षण स्थानों एवं अस्पताल में सुबह 8 बजे छापेमारी शुरू की, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस सुबह 9:25 पर रामजी यादव के घर गई। यहां उन्होंने 67,62,620 रुपये नगद, सोने चांदी का आभूषण व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। छठ पूजा को लेकर झारखंड, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में 7 नवंबर यानी कि आज बंद रहेंगे स्कूल। दरअसल आपको बता दूं, बिहार, यूपी, झारखंड सहित कई राज्यों में सभी स्कूल 7 नवंबर यानी कि आज बंद कर दिए गए हैं। जिला अधिकारियों द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 7 नवंबर यानी कि आज बंद रहेंगी। स्कूलों में छुट्टी छठ पूजा की वजह से दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी स्कूलों में छठ महापर्व के लिए अवकाश घोषित किया गया है। शुक्रवार को सभी स्कूल अपने अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। गौतम बुद्ध नगर के अलावा गाजियाबाद में भी स्कूल बंद रहेंगे। इसे लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ने पत्र जारी किया है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी 7 नवंबर का अवकाश घोषित किया गया है और झारखंड में भी आज सारे सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। खरना का प्रसाद ग्रहण कर कल्पना सोरेन ने छठ व्रतियों से लिया आशीर्वाद। दरअसल आपको बता दूं, गांधी विधानसभा से झामो उम्मीदवार कल्पना सोरेन बुधवार की शाम खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सोनबाद और बेंगाबाद पहुंची। सोनबाद में झामो कार्यकर्ता सुरेंद्र मंडल और बेंगाबाद में बास्किट ठाकुर के आवास पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान छठ व्रतियों से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। कहा, लोक आस्था के इस महापर्व में लोग पूरी पवित्रता के साथ व्रत संपन्न करने में जुटे हुए हैं। उनके साथ झामो के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झारखंड चुनाव से पहले 4.5 लाख का गांजा बस से जब्त। बिहार और यूपी के 2 आरोपियों को जेल। दरअसल आपको बता दूं, रोहित लाल महतो रांची रामगढ़ रोड पर और मांझी के SST चेक पोस्ट के समीप वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। शुभम बस UP 67AT3277 से पुलिस ने करीब 4.5 लाख का गांजा समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। गांजे को यूपी में खपाने की योजना थी। सिली DSP अनुज उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। आपको बता दूं, सिली DSP ने बताया कि बस से 9.5 किलो गांजा, 3 मोबाइल, 2 डेबिट कार्ड और 1020 रुपये कैश बरामद किया गया है। बिहार के बेगूसराय के राजनीश कुमार 30 वर्ष और शुभम बस के ड्राइवर विकास यादव UP फैजाबाद की संलिप्तता की पुष्टि होने पर इन्हें गिरफ्तार कर और मांझी पुलिस ने जेल भेज दिया है।
इंडिया गठबंधन में दरार, छतरपुर और विश्रामपुर में जेएमएम ने छोड़ा राजद का साथ, तो वहीं कांग्रेस की करेगी अब मदद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू के विश्रामपुर और छतरपुर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की मदद करने का फैसला किया है। इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के दो दल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अलावा राजद ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके बाद अब झामो ने राजद का साथ न देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने का फैसला किया है। राम नरेश सिंह और कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छतरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर और राजद के विजयी राम चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर दोस्ताना मुकाबला है। सोमवार तक यह स्पष्ट नहीं था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में किसकी मदद करेगा, लेकिन मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की मदद करने का फैसला किया है। झारखंड में धीरे धीरे ठंड दे रही है दस्तक, जाने किस किस दिन बदलेगा मौसम का मिजाज। दरअसल आपको बता दूं, दीपावली के बाद से ही धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम अब धीरे धीरे करवट ले रहा है और ठंड दस्तक देने लगी है। अगले सुबह कुहासे के साथ दिन की शुरुआत होती है। झारखंड के कई जिलों में धीरे धीरे ठंड दस्तक तक दे रही है। शाम होते ही तापमान में गिरावट के कारण अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है। भोर भोर में भी ठंड महसूस हो रही है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 नवंबर को यानी कि आज और कल छठ पर्व के दौरान राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। वहीं अन्य जिलों के अधिकतम तापमान 29 और 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस दौरान सुबह के वक्त धुंध रहने की भी संभावना है। वहीं छठ पूजा के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। 8 नवंबर से सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद जेएनएम में 3201 और एएनएम में 3171 सीटें रिक्त। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के नर्सिंग स्थानों में बीएससी नर्सिंग बेसिक, पोस्ट बेसिक, जेएनएम व एएनएम कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद JCECEB की ओर से पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद अलग अलग कोर्स के रिक्त सीटों की सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के 12 स्थानों में 255 सीटें रिक्त है। बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स में 63 स्थानों में 1619 सीटें रिक्त है। वहीं पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद राज्य के 127 नर्सिंग स्थानों के जीएनएम कोर्स में 3201 सीटें और 140 स्थानों में एएनएम की 3171 सीटें रिक्त है। इधर दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 10 नवंबर तक कर सकेंगे। चॉइस फिलिंग में सुधार का मौका 11 नवंबर को दिया जाएगा। प्रोविजनल सीट अल्टीमेट लिस्ट 13 नवंबर को जारी किया जाएगा। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया 14 से 18 नवंबर तक होगी। तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी। 23 नवंबर तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। सीट अल्टीमेट लिस्ट 26 नवंबर को जारी किया जाएगा। 9 को रक्षा मंत्री हंटरगंज, 10 को असम के मुख्यमंत्री कन्हा चट्टी और 11 को लोजपा सुप्रीमो चतरा में करेंगे रोड शो। दरअसल आपको बता दूं, छठ महापर्व संपन्न के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा रेस दिख रही है। शनिवार यानी कि 9 नवंबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हंटरगंज में सभा करेंगे। वहीं 10 नवंबर को रविवार को असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा कन्हा चट्टी में सभा करेंगे और वहीं 11 नवंबर को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जिला महामंत्री मिथिलेश गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हंटरगंज, पांडेपुरा, प्रतापपुर, जोरी व चतरा शहर रोड शो करेंगे। उक्त नेताओं ने चतरा से एनडीए समर्थित लोजपा उम्मीदवार जनार्दन पासवान और सिमरिया से कुमार उज्जवल के पक्ष में हुंकार भरेंगे। 400 वादे करने वाले इस बार 7 वादे पर सिमट गई सुदेश महतो। दरअसल आपको बता दूं, 400 वादे करने वाली सरकार इस बार सिर्फ 7 वादों तक ही सिमट गई। इन 7 पर भी धोखा देगी सरकार भी अब मानती है कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। गरीब, गुर्गों, युवाओं, महिलाओं का नुकसान किया है। सरकार में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। युवा 5 साल से बेरोजगारी का 10। सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 10,000 नौकरियां भी नहीं दे पाई। राज्य में बाबू राज को हटाकर जनता राज को स्थापित करने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत बोड़ाम स्थित हाट टोला मैदान में आयोजित परिवर्तन संकल्प सभा में कही। जुगसलाई से पूर्व सुदेश कुमार महतो ने मनोहरपुर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। दोनों सभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। जो दल गठबंधन का हिस्सा नहीं, उसका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कर रहा इंडिया गठबंधन, इसी में हुई शिकायत दर्ज।
दरअसल आपको बता दूं, आगामी झारखंड चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में चल रही जोरदार गहमागहमी के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन पर बिना अनुमति के एक पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस मामले में सीपीआई मार्क्सवादी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गठबंधन की शिकायत की है। आपको बता दूं, शिकायत में कहा गया है कि झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद इस दल के सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा बिना अनुमति के पार्टी के चुनाव चिन्ह हांसिया, हथौड़ा और एक सितारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में सीपीआई के झारखंड राज्य सचिव ने बुधवार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। मंगलवार को जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने रांची में अपना संयुक्त पत्र की घोषणा जारी किया था, उस समय भी नेताओं के पीछे लगे होल्डिंग में सीपीआई एम का चुनाव चिन्ह लगा हुआ साफ दिखाई दे रहा